राधे राधे दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल देसी ट्रैवलिंग कपल में। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि आप प्रेम मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं, होटल का किराया कितना है, यहाँ पर आपके लिए कौन कौन से आने के साधन हैं, आपको कितनी भीड़ मिलेगी, आपको किस समय यहाँ पर विजिट करनी चाहिए, है ना। अब हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअल में इस मंदिर की हिस्ट्री क्या है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को पूरा देखकर कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल देसी ट्रैवलिंग कपल में, और आज आपको लेके चलते हैं प्रेम मंदिर के वृत्तांत के बारे में। तो देखिए भक्तों, अगर आप प्रेम मंदिर आना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, प्रेम मंदिर भारत के 10 प्रमुख मंदिरों में से, जो कि सबसे सुंदर मंदिर है और सबसे बड़े मंदिर हैं, उसमें शुमार है। हमारा प्रेम मंदिर तकरीबन टॉप 10 में आता है। बात करें कितने बड़े एरिया में बना हुआ है, ये बना हुआ है तकरीबन 54 एकड़ के एरिया में। हमारे भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा जिला है और वहां पे वृंदावन के अंदर ये मंदिर स्थित है। और वृंदावन में भी जो नया वृंदावन है उसके अंदर ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर को बनने में पूरे 11 वर्ष का समय लगा था। बात करें ये मंदिर किसने बनवाया है, तो ये जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने इसका जो शिलान्यास था वो करा था। आपको पता होगा, जगत गुरु कृपालु जी महाराज हमारे भारतवर्ष के 5वें जगत गुरु कहलाए जाते थे। इस मंदिर का निर्माण 2001 में शुरू हुआ था और 25 फरवरी 2012 को इसका जो निर्माण कार्य था वो पूरा हो गया था और ये भक्तों के लिए, दर्शन के लिए खुल गया था। इस पूरे मंदिर को बनाने में 11 साल का समय तो लगा ही था। और मैं आपको बताऊं, 2001 से जब ये बनना शुरू हुआ था तो बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी विपदाएं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कृपालु जी महाराज और उनकी संस्था को इसको बनाने में, लेकिन उन्होंने इसको पूरा किया। इस मंदिर को बनने में तकरीबन 100 करोड़ रुपए का जो लागत थी उस समय आई थी। 2001 से 2012 के बीच में करीबन 100 करोड़ रुपए की लागत लगी थी इस मंदिर को बनाने में। अब बात करें कि इस मंदिर के अंदर किस पत्थर का यूज किया गया है और कैसे बनाया गया है, तो देखिए, इस मंदिर को बनाने में जो जितना भी पत्थर आया है वो सारा आया है राजस्थान से, और उसे कहते हैं हम इटालियन मार्बल, जिसे आप हम संगमरमर भी कहते हैं, सफेद संगमरमर, लेकिन ये इटालियन सफेद संगमरमर है जिसके द्वारा ये पूरा का पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। अगर आप देखेंगे, पूरा का पूरा मंदिर हमारा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। पूरा का पूरा मंदिर जब आप दोपहर में देखते हैं तो दूध की तरह चमकता है, और जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अलग अलग कलर आपको अलग अलग केंद्र बिंदु से दिखाई देते हैं। इस मंदिर को बनाने वाले जितने भी मजदूर और कारीगर और इंजीनियर आए थे वो सारे के सारे हमारे राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बुलाए गए थे। बड़े बड़े इंजीनियर, शिल्पकार जो कि इस मंदिर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इस बनाने में मदद की है, वो सारे के सारे हमारे उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आए थे और सबके सब वर्ल्ड क्लास थे। अब बात करें इस मंदिर को बनाने में कितना समय लगा है, तो देखिए, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 11 साल का समय लगा है इस मंदिर को बनाने में। इस मंदिर के अंदर एक्चुअल में ये इतना मतलब स्पेशल क्यों है, देखिए, ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, भगवान श्री राम और माता सीता को समर्पित है। जब आप इस मंदिर में जाएंगे और आप इस मंदिर के चारों तरफ जोन से भी पत्थर लगे हुए हैं, उन पत्थरों को जाके, मतलब मंदिर का जो निर्माण हुआ है, आप करीब से जाकर देखें तो आप देखेंगे कि हर शिला के ऊपर, हर पत्थर के ऊपर
अलग अलग आकृतियां बनाई गई हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से, राधा जी रानी के जन्म से और उनके जीवन काल से प्रभावित होकर बनाई गई है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंदिर के हर पत्थर पे भगवान श्री राम, राधा रानी और माता सीता के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में कुछ ना कुछ चित्रण है ना। और इस तरीके से मंदिर जो 54 एकड़ में बना हुआ है, उसकी जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर आप देखेंगे, जब मंदिर के अंदर आप घुसेंगे तो व्हाइट कलर का बहुत अच्छा सा एक गेट है। जैसे ही उससे शुरू करेंगे, आप लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट से परिक्रमा स्टार्ट होती है मंदिर की। तो जब आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपको मंदिर के साइड और मंदिर के बाउंड्री के साइड दोनों तरफ झांकियां दिखाई देंगी, और वो सारी सारी झांकियां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से ही रिलेटेड है, उनके जीवन काल से रिलेटेड है। कहीं आपको देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो वहां पे ग्वाले हैं उनके साथ बैठे हुए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। कहीं आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि भगवान हमारे कान्हा वो गैया चरा रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली के ऊपर गिरिराज पर्वत को उठाए बैठे हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि कान्हा के पीछे उनकी मैया भाग रही है माखन लेके, है ना, और खिलाने के लिए, उनको माखन खिलाने के लिए दौड़ भाग कर रही है, लेकिन कान्हा आगे आगे भाग रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप देखेंगे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक साथ बैठे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं और एक झूले के ऊपर झूला झूल रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से सारे की सारी चारों तरफ आपको इस तरीके की झांकियां देखने को मिलेंगी। और देखिए, इस मंदिर के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी झांकियां लगी हुई हैं वो हर साल जो अलग अलग त्योहार आते हैं उसके हिसाब से चेंज भी होती रहती हैं। आप मंदिर में हर 2-3 महीने बाद जब जाएंगे या 4 महीने बाद जाएंगे तो आपको नई झांकियां देखने को मिलेंगी। ये इस मंदिर का सबसे बड़ा एक पॉइंट है। बात करें मंदिर के गर्भगृह की, तो देखिए, जैसे ही आप लेफ्ट से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं और जब आपकी परिक्रमा पूरी होने वाली होती है तो आप मंदिर के गेट पे पहुंचते हैं। और जैसे ही आप मंदिर के गेट पे पहुंचते हैं तो देखिए, वहां पे शूज तो आपको स्टार्टिंग में उतरवा देते हैं, है ना। और आप गर्भगृह की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। गर्भगृह के अंदर आप कैमरा या फोन लेकर नहीं जा सकते। दूसरी बात, जैसे आप अंदर जाएंगे, मंदिर के अंदर गुंबद में जाएंगे और दर्शन करने के लिए चलेंगे तो आप देखेंगे कृपालु जी महाराज अपने शिष्यों के साथ वहां पे आपको चारों तरफ, गर्भगृह के चारों तरफ आपको जो कृपालु जी महाराज हैं उनके शिष्य और उनके जो सत्संग थे उससे रिलेटेड सारी सारी चीजें देखने को मिलेगी, उनकी झांकियां देखने को मिलेगी। और जितनी भी वहां पे मूर्तियां हैं, कलाकृतियां हैं, वो ऐसा लगेंगी, इतनी जीवंत लगेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि वो भी बोल पड़ेंगी। और फिर उसके बाद जैसे आप गर्भगृह में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आप वहां पे देखेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की एक अद्भुत प्रतिमा आपके सामने होगी। और उस प्रतिमा को देख के आपको सिर्फ ऐसा ही लगेगा कि बस इनमें बोलने की कमी रह गई है। अगर आप ध्यान से उनकी आंखों से आंखें मिलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात वो वहीं विराजमान है। अगर आप गर्भगृह की परिक्रमा करना चाहते हैं तो देखिए, वहीं पर ही सीढ़ियां भी हैं, आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ के दूसरी मंजिल पे जाके और चारों तरफ परिक्रमा भी कर सकते हैं, अंदर गर्भगृह के अंदर। और बाहर मंदिर के चारों तरफ भी आप परिक्रमा कर ही सकते हैं। ऑलरेडी परिक्रमा करके ही आप गर्भगृह में एंट्री करते हैं। तो देखिए, ये तो था मंदिर का वृत्तांत। अब बात करते हैं, देखिए, मंदिर के अंदर आपको जो फुहारा है, एक लाइटिंग का फुहारा होता है, वो आप देख सकते हैं। लाइटिंग शो होता है उसके अंदर। साथ में म्यूजियम है एक, आप म्यूजियम के अंदर जाकर वहां पर टिकट मेरे ख्याल 100-125 रुपये है, वहां पर टिकट लेके आप म्यूजियम के दर्शन कर सकते हैं। साथ में लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी में जा सकते भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड भागवत गीता, हमारी जितनी भी पुस्तकें हैं वो आप खरीद सकते हैं वहां से। वहां पर आप जाएं, अगर कुछ खाना चाहते हैं, आपको भूख लगी है तो कैंटीन भी है। कैंटीन के अंदर सब तरीके की आपको चीजें देखने को मिलेंगी, वो भी बहुत ही नॉमिनल रेट पे, बहुत ही कम दरों पे, क्योंकि सारी की सारी चीजें कृपालु जी महाराज की जो ट्रस्ट है उसके द्वारा कंट्रोल करी जाती है। और वो आपको वहां पर उसी चीज के और कम दाम में आपको वो सब चीजें देखने को मिलती है। और शुद्धता का पूरा ध्यान यहाँ पे किया जाता है, सफाई का, शुद्धता का।
इस सब चीज़ों का यहाँ पे स्पेशल महत्व दिखा ही देता है। कहीं पर भी आप जाएंगे आपको एक कचरा भी नजर नहीं आएगा और पूरी तरह से पूरा मंदिर आपको जगमगाता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, इस मंदिर से रिलेटेड जो हिस्ट्री थी वो मैंने आपको सारी की सारी वृत्तांत बता दिया है। आशा करता हूँ आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को ध्यान रखेंगे और उसे भी प्यार देंगे। उसके अंदर मैं आपको प्रेम मंदिर से जुड़ी अलग जानकारी दूंगा। आज के लिए राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। राधे राधे दोस्तों।